हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग के 11 o'clock हो रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं नहा के आते ही सबसे पहले अपने भगवान की पूजा करती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले भगवान के अपने सारे बर्तन, जो कि दिया, भगवान का लोटा स्नान करने वाला, भगवान की थाली, ये सब मैं सबसे पहले धोती हूँ। तो ये सब करके मैंने अपने भगवान की पूजा कर ली है और भगवान को मुकुट, माला, ये सब पहना दिया है। जब भगवान नहा धो के बैठते हैं तो मन में बड़ी शांति, सुकून और बहुत खुशी मिलती है और घर में अलग ही रौनक आती है। ये देखिए, मेरे भगवान बैठ चुके हैं। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो मैंने आज मेरा प्लान चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का है, क्योंकि मेरी बेटी पंखुड़ी आज घर पर ही है। उसके एग्ज़ाम्स होने वाले, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए वो आज घर में रुकी हुई है। तो इसीलिए मैं आज उसके लिए ये बना रही हूँ। इसके लिए मैंने, देखिए, सबसे पहले अनियन, कैप्सिकम, कैरेट और कॉर्न, ये वेजीज ली हैं और मैंने प्रोसेस चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसके ऊपर से मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं। इनका टेस्ट चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा पर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मैं इनको मीडियम साइज़ की एक कटोरी से ब्रेड को काट लूँगी। छोटी साइज़ की कटोरी मत लीजिएगा, वरना 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 कुछ फिलिंग्स वगैरह भरने में उसमें नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी ली है। अब इसके मैं 4 पीसेस कर लूँगी। 4 पीसेस करने से मेरे 2 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। तो मैंने इसके 4 पीसेस किए हैं। जो ये साइड्स के पीसेस, जब बची ब्रेड, इसके मैं बाद में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो देखिए, अब मैं अपनी और पीसेस भी काटे ले रही हूँ और मैं फिर इनके ऊपर मैं मेयोनीज़ की एक लेयर लगाऊंगी। अगर आप चाहें, अगर आपको मेयोनीज़ ना लगानी हो तो आप कोई भी, जैसे टमाटो सॉस है या कोई भी चटनी है, कुछ भी है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मुझको मेयोनीज़ जैसा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मेयोनीज़ की एक लेयर इसके ऊपर लगाई है। मेयोनीज़ की लेयर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर अपनी ये सारी वेजीज़ फैला दूंगी। अगर आप वेजीज़ फैलाने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ कम लगे तो आप इसके ऊपर से भी चीज़ को ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने, अब देखिए, अपनी सारी वेजीज़ लगा दी। वेजीज़ कम मत लगाइएगा, वेजीज़ ज़्यादा ही हो तो ही खाने में टेस्टी लगता है। तो अब ये वेजीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा सा अमूल का बटर लगाऊंगी। मेरे यहाँ अमूल का बटर ही मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं हमेशा अमूल का बटर ही यूज़ करती हूँ। तो अब अमूल का बटर लगा के मैं दोनों अपने चीज़ पिज़्ज़ा ऐसे लगा के अपने टोस्टर में रख दूँगी। ये चीज़ पिज़्ज़ा आप बाहर का खाएं, इससे अच्छा है तो ये घर का अपना ऑथेंटिक, एकदम घर का बना हुआ टेस्टी वो खाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। संगे संग देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर ली है, क्योंकि काफ़ी कुछ फैल चुकी थी। तो मैं संगे संग अपनी किचन, हमेशा मैं जो भी काम करती हूँ अपनी किचन भी संगे संग साफ़ करती जाती हूँ, अदरवाइज़ वो बात के लिए बहुत फैल जाती है। अब किचन साफ़ करने के बाद मैं 1 कप अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि जब इतना बढ़िया टेस्टी स्नैक बना रही हूँ, नाश्ता बन रहा है, तो उसके संग कॉफ़ी का टेस्ट, कॉफ़ी से टेस्ट और भी उसका बढ़ जाएगा। तो मैंने, ये फिटी हुई कॉफ़ी है मेरे हाथ की, मैंने इसको फेंट के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैं अब वो इस समय इसी को कॉफ़ी बनाने में यूज़ करूँगी। तो देखिए, मैंने अब कॉफ़ी डाल दी है कप में, संगे संग मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है और मेरे चीज़ पिज़्ज़ा भी बन के मेरे आ चुके हैं। तो अब मैं इनकी प्लेटिंग भी कर लूँगी और संग में मैं अपने लिए कॉफ़ी भी बना लूँगी। मैं इस समय फ्रेंड्स कॉफ़ी हमेशा नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी, जैसे आजकल मौसम बहुत ठंडा है, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। देखिए मेरा पिज़्ज़ा कितना बन के टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी भी निकाल लूँगी और अब अपनी बेटी के संग मैं अब ये स्नैक, गरम गरम स्नैक इंजॉय करूँगी। फ्रेंड्स, मुझको मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है कि चाय ज़्यादा पसंद है। मुझको दिन में, मैं कभी चाय नहीं पीती, मुझको दिन में चाय बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं चाय सिर्फ़ एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में पीती हूँ।
तो मुझको इस समय के लिए मैं कॉफ़ी ही हमेशा प्रेफर करती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ कोई अच्छा सा, तो उसमें मैं कॉफ़ी ही प्रेफर करती हूँ। अब देखिए मेरी बेटी ने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है, और अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये मुझको कैसा लगा। अब फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी हूँ आफ्टरनून का लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और सूखा पालक पनीर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 4 अनियन लिए थे मैंने, और उनको अच्छी तरीके से चॉप करके अच्छी तरीके से उनको लाल होने तक भून लिया था। और फिर उसमें मैंने अपने जो बेसिक गरम जो मसाले हैं, जैसे गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये डाल दिया था। और 2 टमाटर को अच्छी तरीके से क्रश करके उनको मैंने भून लिया था। और उसके बाद मैंने अब इसमें ये पालक डाल दी। पालक मेरी पहले से धुली हुई थी, और पालक डाल के अब मैंने नमक डाल दिया है। संगी संग फ्रेंड्स मैं अपनी दाल भी प्रिपेयर करती चल रही हूँ। दाल में मैंने नमक और हल्दी डाली है, और अब मैं दाल का कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, क्योंकि दाल भी संगी संग प्रिपेयर ऐसे हो जाएगी। तो देखिए मेरा पालक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब मैंने इसमें कॉर्न भी डाल दिए हैं। अगर आपको कॉर्न ना पसंद हो तो कॉर्न आप अवॉइड भी कर सकते हैं। संग में मैंने इसमें अब ये पनीर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो पनीर ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पनीर ऐसे ही अच्छा लगता है छोटे छोटे क्यूब्स में, तो इसलिए मैंने छोटे क्यूब्स में पनीर डाला है। तो अब मेरी ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी, और संग में मेरी दाल भी चढ़ी हुई। देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है। संग में मेरी दाल अभी बन रही है। फ्रेंड्स मैं जब भी काम करती चलती हूँ तो संग के संग मैं किचन साफ़ करती चलती हूँ। मेरी मेड आके चली गई थी, तो वो बर्तन धो के वहीं पर काउंटर पर छोड़ गई थी। तो मैंने जब बर्तन थोड़े से सूख गए तो मैंने सारे अपनी अलमारियों में, अपनी मॉड्यूलर किचन के अलमारी में सब मैंने शिफ्ट कर लिए हैं। और अब मैंने देखिए चावल का पानी भी चढ़ा दिया, और दाल की गैस मैंने अपनी बंद कर दी, क्योंकि दाल मेरी प्रिपेयर हो चुकी थी। अब मैं थोड़ी देर जब चावल का पानी खौलना स्टार्ट होगा तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। मैं हमेशा दाल के संग प्लेन राइस ही बनाती हूँ, जो कि भगोने में बनते हैं। मैं कभी भी जीरा राइस दाल के संग नहीं, हमारे कोई नहीं खाता है। तो संग मैंने दाल में 1 कप पानी में डाला है, और दाल के लिए मैं ढेर सारा देसी घी का छौंका लगाऊंगी। फ्रेंड्स इसमें मैंने देसी घी ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल में ऊपर से भी देसी घी डाल के हम लोग खाते हैं। तो अब मैंने इसमें हींग डाल दी है। हींग का टेस्ट दाल में बहुत अच्छा आता है। और संग में मैं इसमें ढेर सारा जीरा डालूँगी। हमारे यहाँ जीरा मुझको दाल में जीरा कम पसंद नहीं है। मेरी कुछ ये बड़ी वाली गैस कुछ धीमी जल रही थी, तो इसलिए मैंने तड़के को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूँगी, और जीरे के संग मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि ऊपर से भी मुझको देसी घी डालने के लिए रोकना होगा। तो अब देखिए जब जीरा मेरा थोड़ा सा कड़कना शुरू होगा तब मैंने इसमें मिर्चा डाली है। अब मैं इसको दाल के कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और थोड़ा सा देखिए मैंने इसमें छौंका रोक लिया है, जो कि ऊपर से डालने में काम आएगा। देखिए मेरी दाल का कलर कितना औसम आया है। तो ये दाल थोड़ी देर मेरी खौलेगी, उसके बाद मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी। और जब मेरा बेटा कॉलेज से आ जाएगा तब मैं अपनी प्लेटिंग स्टार्ट करूँगी। देखिए अब मेरा बेटा कॉलेज से आ चुका है, इसीलिए मैंने 2 प्लेटें अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, दोनों के लिए मैंने प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है। मैं हमेशा रोटी में देसी घी ज़रूर लगाती हूँ। इन सब चीज़ों से ही बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है। इससे बच्चों में जो कोल्ड कफ होता है वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा देसी घी में मैं रोटी में हमेशा देसी घी लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।